नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर अकाउंटेंट 2023 का पेपर सेकंड। उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की फाइनल अकाउंट जो हमारे हैं, अंतिम खाते, उस पर हमारा आज का क्लास रहेगी। हाँ, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आज मैंने दिए हैं। इसमें यदि आपको वीडियो से संबंधित या इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के संबंध में कुछ कमेंट करने हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो या कुछ हो, तो आप मेरे को मोबाइल नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं 6375619379 63756193 सॉरी 61 नहीं है, ये 7 है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लें, ये 7 है। 6375679379 ये नंबर है। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अंतिम खाते होते क्या है। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट, व्यापार का निष्पादन, जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही है एक अवधि में, उसको बताता है लाभ हानि खाता। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट निकलता है। और बैलेंस शीट क्या बताती है, चिट्ठा एक तिथि विशेष को वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, ये विशेष ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक वर्ष के लिए, एक अवधि के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट एक विशेष डेट को बनाई जाती है। लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022, 31/3/2021, 4 नहीं आता फॉर ईयर एंडेड, जबकि ट्रेडिंग और P&L फॉर ईयर एंडेड आता है। ठीक है। व्यापार खाता, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो व्यापार खाता क्या है, नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि व्यापार खाता जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में आता क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये हम बना के देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बात करें हम, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इधर हम लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स हमारी इसमें आएगी। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा। टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब देखिए, समझने वाली बात ये है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंट्री क्या कर रहे हैं हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। खतौनी हो रही है इनकी ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? अब बंद कर रहे हैं इनको, तो बंद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन खातों को एंट्री क्या कर रहे हैं, परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो रही है ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, यही तो एंट्री हो रही है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ट्रेडिंग की जगह, तब हम इनको डेबिट में लिखते हैं। सेल्स हमारा है तो सेल्स को हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, सेल्स अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या की, पहले जब माल उधार बेचा तब तो राम अकाउंट डेबिट या श्याम डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स का खाता खुला हुआ है तो सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर? तो एंट्री क्या हो गई, सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या खतौनी हो गई, बाय सेल्स अकाउंट। ये चीज़ क्लियर है। अब नाम मात्र के जो भी खाते हैं उनको हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को बंद करने के लिए कौन सी एंट्रियां करते हैं, क्लोजिंग एंट्रियां। क्लियर? ठीक है। अंतिम प्रविष्टियां होती है। तो ये हमारा ट्रेडिंग है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स क्लोजिंग को जोड़ दें, ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दें, इस योग में से क्रेडिट में से ये घटा दें जीपी। यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो फिर इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स मेरी टोटल, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने घटा दी तो जीपी आ गया। ये सेल्स देखिए ध्यान से, ये सेल्स, इसमें से क्या घटानी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनमें से क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पूरे खाते को आप पूरा एनालिसिस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसकी तो मैंने सेल्स को तो यहाँ ले ही लिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 डेबिट वाले, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर आपसे पर्सन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई। ठीक है।
बहुत बार प्रश्न आता है इसका। कई बार एक क्वेश्चन बहुत आता है कि लागत पर आपको लाभ की दर दी जाती है, विक्रय पे पूछी जाती है, विक्रय पे दी जाती है, लागत पे पूछी जाती है, या फिर लाभ की दर लागत पे दी जाती है और आपसे लाभ की राशि पूछी जाती है। मतलब लाभ की दर तो लागत पे और विक्रय मूल्य दे दिया और आपसे लाभ की राशि या लागत की राशि पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझना है केवल आपको क्या करना है कि जो भी आपको दर दी गई है लाभ की, पहले तो ये देखें कि दर किस पे दी है, लागत पे दी है। प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है तो मैं क्या करूं, लागत पे लाभ की दर दी है तो लागत को 100 मानूंगा, उसमें लाभ की दर को जोड़ूंगा तो मेरा क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। उस विक्रय मूल्य से कंपेयर करूंगा जो दिया है, उस आधार पर फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है जो भी मेरा है कैलकुलेट कर लूँगा, जो मेरे से प्रश्न में पूछा है। तो इस पर भी हम आएंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता नाम मात्र का है, ट्रांसफ़र होता है, ये भी बंद हो जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे किधर, डेबिट में। क्रेडिट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम आएगी। बैलेंस क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर इनकम ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा है तो नेट लॉस आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये चीज़ क्लियर है। अब नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर है बैलेंस शीट चिट्ठा। चिट्ठा हमारा एक तिथि विशेष को बनता है। इधर राइट साइड में असेट्स, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ बन गया। चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर होंगे, जो हमारी लेखा समीकरण अवधारणा है उसके तहत, ठीक है। उसके बाद चिट्ठे में दो कंसेप्ट चलती है, मार्शलिंग और एक ग्रुपिंग। ये केवल चिट्ठे में लागू होती है। मार्शलिंग का मतलब होता है चिट्ठे को समूहबद्ध करना। मार्शलिंग का मतलब होता है चिट्ठे को क्रमबद्ध करना, मतलब या तो तरलता के क्रम में या स्थायित्व के क्रम में। तरलता के क्रम का मतलब पहले तरल संपत्तियां, कैश, बैंक, फिर और मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिर डेटर, स्टॉक, जो उसी क्रम में। और यदि आप स्थिर आधार पर बना रहे हैं, स्थायित्व क्रम में बना रहे हैं, तो पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिर धीरे धीरे सबसे लास्ट में कैश एंड बैंक और कैश बैलेंस। इसी प्रकार लायबिलिटी में पेमेंट के आधार पर कि किसको जल्दी पेमेंट करना है उनको ऊपर, फिर धीरे धीरे। तो ये एक इनका क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसे बोलते हैं मार्शलिंग। और यदि एक चिट्ठे में ग्रुपिंग क्या होती है, समूहबद्धता होती है कि आप अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो सारी फिक्स्ड एसेट्स एक जगह दिखाओगे, एक टाइप की। जैसे प्लांट, मशीन, ये सब पहले प्लांट आ गई, बिल्डिंग आ गई, लैंड आ गई, वहाँ दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। इंटेंजिबल एसेट्स आ गई तो उस इंटेंजिबल एसेट्स की हेडिंग में हम कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल सबको दिखाएंगे। तो ये समूहबद्धता होता है। ये हमारा चिट्ठा हो गया, ये हमारा लाभ हानि खाता, ये ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी भी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि क्लोजिंग एंट्री हो जाती तो क्लोजिंग स्टॉक चिट्ठे में नहीं आता। जिसकी क्लोजिंग एंट्री हो गई वो तो खाता ही बंद हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सी एंट्री करते हैं हम ट्रेडिंग में, जब दिखाया जाता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री, ये ध्यान रख लेना। केवल क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री होती है। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ के जाना इसको। तो ये आज हमारा टॉपिक था पूरा। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, अब मैं आपको जो हमारे एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं, कुछ समायोजन प्रविष्टियां हैं विशेष, उनके क्या ट्रीटमेंट है, और फिर वो बता के बैंक रिकन्सिलेशन पे हम बात करेंगे। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत।